हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हम लोग आर ओ ए आर ओ के लिए कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, ठीक है, हिंदी का। तो इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, ये पार्ट 2 है। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने उसमें करा दिया था, 31 से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 31 हमारा है क्या कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यानी कि अशुद्ध यानी कि क्या है, सही नहीं है वो, ठीक है। एक और बाकी क्या है, सही है, ठीक है। तो देखिए, सचल का चल लिखा हुआ है, निरपेक्ष का सापेक्ष लिखा हुआ है, और मौलिक का अनुदित लिखा हुआ है, और बंधन का मोक्ष लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक की जगह दो दो गलतियां हैं। एक है सचल का जो चल लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, और मौलिक का जो अनुदित लिखा हुआ है ये असत्य है, ठीक है। और बाकी निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, और बंधन का क्या होता है, मोक्ष होता है, ठीक है। देखिए, इसका देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है कि विकल्प ए और सी का युग्म विलोमार्थक की दृष्टि से अशुद्ध है। इनके शुद्ध सचल का क्या होता है फ्रेंड्स, सचल का होता है अचल, और मौलिक का क्या होता है, कृत्रिम या फिर या फिर अमौलिक होता है, ठीक है। बाकी दोनों क्या है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 32। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है, ठीक है। तो प्राची का क्या होता है फ्रेंड्स, प्राची का आपका जो विपरीतार्थक है वो हो जाएगा प्रतीची, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रतीची, ठीक है। और नवीन का क्या हो जाएगा, नवीन का हो जाएगा आपका प्राचीन, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। अब इसमें से आपको राइट फाइंड करना है कि कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। तो आग्रह का विग्रह दिया हुआ है, और अपकर्ष का उपकर्ष दिया हुआ है, उत्सर्जन का विसर्जन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, कौन सा युग्म सही होगा, तो जारस का औरस। देखिए, विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही शब्द है। अन्य विकल्पों के सही युग्म में अनुग्रह का विग्रह होता है, और अपकर्ष का जो है उत्कर्ष होता है, ठीक है। और आवाहन का क्या होता है, विसर्जन होता है। तो शुद्ध कौन सा है फ्रेंड्स, सी। तो आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा हम लोग का, सी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। सही युग्म पूछ रहा है आपका, तो इसका आंसर नंबर सी और डी हो जाएगा, सी और डी, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखिए, हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, आपको पता है ना, हया मतलब क्या होता है, लज्जा या फिर शर्म, और बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है, ठीक है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया होगा, हया का क्या होगा, बेहया होगा। और अघी का पापी होता है, अघी का क्या होता है, पापी होता है। और निरग का अर्थ जिसने अग या पाप न किया हो, यानी कि जिसने अभी तक किसी ने क्या किया होगा, पाप न किया होगा। इस प्रकार अघी का विलोम निरग होता है। अतः विकल्प सी तथा डी दोनों उत्तर जो है वो आपके सही होंगे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 35। 35 क्या है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है, ठीक है। ये आर ओ के लिए कर रहे हैं हम लोग। देखिए, ये पूछा हुआ भी है प्री 2016 में, ठीक है, यूपी आर ओ प्री 2016 में। तो एक युग्म गलत है, वो कौन सा है, मौन का मुखर दिया हुआ है, शानदार का शर्मनाक, और बर्बर का सभ्य, अनुचर का परिचय, ठीक है। तो कौन सा गलत होगा, अनुचर का परिचय, ठीक है। तो अनुचर का जो परिचय लिखा हुआ है ये इसका समानार्थी शब्द है, ठीक है। बाकी सारे क्या है, ये सब विलोम है, ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाएगा आपका, डी। तो आंसर नंबर डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए इसी के तरीके से नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है, अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छन, और सुख का दुख सॉरी। तो एक उसमें से कौन सा गलत है फ्रेंड्स, तो अमित का परिमित जो है वो सही है फ्रेंड्स, और सत्कार का तिरस्कार भी, और सुख का दुख तो आपको पता है, तो ये भी सही है। तो उसमें से रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसका होता क्या है, आच्छादित का परिच्छन नहीं होता है, अनाच्छादित होता है, क्या होता है, अनाच्छादित, ठीक है, ओके। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, ठीक है। गलत कौन सा ये बताना है। आविर्भाव का विभाव दिया हुआ है, अपराधी का निरपराध दिया हुआ है, उन्मूल का रोपड़ दिया हुआ है, या फिर विहित का निषिद्ध दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको शायद आई डोंट नो पता है नहीं पता है, बट आविर्भाव का जो विलोम होता है फ्रेंड्स वो तिरोभाव होता है, क्या होता है, तिरोभाव, ओके, तिरोभाव होता है,
ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देख लीजिए, आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव शब्द का जो है वो विलोम है, तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया क्या होता है, तिरोभाव होता है। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, तिरोभाव होता है। जस्ट अभी हम लोगों ने क्या, और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस का भी ये क्वेश्चन है, 2016-15 में पूछा हुआ है, आर में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इम्पॉर्टेंट है ये, तो आप भी याद कर लीजिए इसको। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल का कौन कौन सा विलोम शब्द नहीं है, विरल है, कुटिल है, वक्र है और कठिन है। तो इसमें से वक्र जो है वो क्या है, विलोम नहीं है पूछ रहा है, तो वक्र, कुटिल और कठिन ये सब क्या है, सरल का विलोम है। ठीक है, क्या क्या है, वक्र, कुटिल और कठिन। जबकि विरल नहीं है, जबकि विरल सघन का विलोम है। विरल किसका है, सरल का क्या है, ये सघन का है, शघन का विलोम है। ठीक है, विरल क्या है, सघन का विलोम है, बाकी सारे किसके हैं, सरल के हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 40 है, सरल का विलोम है। सरल का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स, सरल का कठिन हो जाएगा, नॉर्मल सा है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में आप बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, आग्रह का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, आकिड़ का विकिड़ और थोक का परचून। ठीक है, विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, तो फ्रेंड्स सी सही हो जाएगा, आकिड़ का विकिड़। कैसे, देखिए आग्रह का जो विलोम होता है वो विग्रह न आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। ठीक है, दुराग्रह होता है। और गणतंत्र का जो होता है वो राजतंत्र होता है। ठीक है, ये नहीं कि गणतंत्र है तो लोकतंत्र। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ने में तो ठीक लगेगा, लेकिन क्या है, इसका विलोम नहीं है। गणतंत्र का विलोम जो होता है वो राजतंत्र होता है। ठीक है, और थोक का परचून नहीं होता है, थोक का आपको पता है क्या होगा, उसका फुटकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी देख लेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसी तरीके से बन गया था, तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मेरे इंस्टा और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। लिंक मैं जो है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। और आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगेगी अगर, तो मैं जीके वाला भी सेक्शन में स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, उसका भी मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, पीडीएफ वगैरह सब रेडी है, तो अगर आप जैसे कमेंट करेंगे वैसे ही हम लोग वीडियो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और मैं करा भी रही हूँ, आप देखिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो देखिए कौन कौन सा सही है। लिखा अदृष्ट का प्रतिष्ठित, लिखा आस्था का विश्वास, लिखा असूया का अनसूया, लिखा है प्रमुख का विमुख लिखा है। तो फ्रेंड्स कौन सा सही है, असूया का अनसूया। बाकी देखिए असूया का विलोम अनसूया होता है, इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। अन विकल्प में युग्म त्रुटिपूर्ण है, जो जोड़े बने हुए हैं वो रॉन्ग है। अधिष्ठित का जो विलोम होता है वो प्रतिष्ठित ना होके क्या होता है, अनधिष्ठित होता है। ठीक है, क्या होता है, अनिधि। ठीक है, आगे देखिए अनिधिष्ठित। ओके, ठीक है, और इसी प्रकार से आस्था का विलोम आस्था का जो विलोम होता है वो विश्वास नहीं होगा, अनास्था होगा। क्या होगा, अनास्था। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार से क्या है आपका प्रमुख का क्या हो जाएगा, प्रमुख का विलोम जो होता है वो होता है नॉट विमुख, सामान्य होता है। ठीक है, सामान्य। ओके, चलिए इसी तरीके से देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा गलत है, जस्ट राइट वैसे सब पूछा हुआ, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कौन सा बोल रहा है कि क्या है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है, विधि का निषेध, या फिर आहन का विसर्जन, या फिर आग्रह का विग्रह, या फिर आमिल का हलाल। अभी आप बताएंगे आग्रह का जो होता है विलोम क्या होता है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आग्रह का जो विलोम होता है, तो इसमें से कौन सा युग्म गलत है, तो सी गलत है। आग्रह का विलोम क्या होता है, दुराग्रह होता है। याद रखिएगा आग्रह का क्या होता है, दुराग्रह होता है। विग्रह का जो विलोम अनुग्रह समास अथवा संधि होता है। ठीक है, से सभी सही है। प्रश्न विकल्प में आह्वान शब्द का प्रयोग किया गया। आह्वान और आह्वान दोनों शब्द सही हैं, और आह्वान को पर्याय के रूप में आह्वान को लिखा जा सकता है, मतलब आह्वान को भी लिख सकते हैं। ठीक है, आवाहन। ठीक है, आवाहन को भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, देख लीजिए कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है, आखिर का विकिर। अभी आप पढ़ें,
सिप्त का अभिषिप्त, आदृत का निरादृत, दोष का सदोष। ठीक है, तो कौन कौन सा सही है? आखिर का विकृत तो सही है, आपको पता है, और आदृत का क्या, निरादृत भी सही है। और देखिए इशिप इप्सित जो लिखा हुआ है इसका अनिप्सित होता है। ठीक है, और बात करते हैं डी वाले का, दोष का जो विलोम होता है वो सदोष ना होके गुण होता है। ठीक है, चलिए, और आदृत का विलोम तिरस्कृत भी होता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 45 है, उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का विलोम उपत्यका ओके, क्या बोलना है? उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा? अधित्यका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये वीडियोस आपके सीटेट यूपी टेट जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें भी ये सब आते हैं, विलोम आता है, पर्यायवाची आता है, तो ये वीडियो सभी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि प्रॉपर आरो यारो। ठीक है, इसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब ये मेन चीज़ तो है आरो यारो का, बट ऐसा तो नहीं है ना कि आप हिंदी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समास विग्रह पढ़ रहे हैं, विलोम पढ़ रहे हैं, या फिर प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो सर्वनाम पढ़ रहे हैं, संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो वो आपके यूपी टेट में या फिर सीटेट में नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये वीडियो जैसे सारे के सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो निम्नलिखित में अनग का विलोम क्या होगा? ठीक है, अब देखिए अनग का विलोम अघ होता है। क्या होता है? अनग का विलोम क्या होता है? यज्ञ होता है। अनग तथा निरग परस्पर क्या है? समानार्थी है। अघि का विलोम निरग होता है। निष्पाप पापिका तथा कृति अकृति का विलोम है। ठीक है, तो अनग का विलोम होगा, अनग का क्या होगा? अघ होगा। ठीक है, ऑप्शन में अघि लिख दिया हुआ है, तो इसका अघि की जगह आप अघ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। स्तब्ध के लिए विलोम है, स्तब्ध के लिए विलोम है, स्तब्ध के लिए विलोम क्या हो जाएगा? अस्तब्ध हो जाएगा, है ना। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है। ठीक है, और क्या है? लब्ध शब्द का विलोम प्रदत्त होता है। लब्ध जो शब्द दिया हुआ है ना, इसका क्या होता है? प्रदत्त होता है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 48 हम देख लेंगे। 48 क्या कह रहा है कि उत्तरायण का विलोम होगा। उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल है, आर भी मीन्स में पूछा हुआ 2017 में। विस्थापन के विलोम की बात करते हैं, अगर विस्थापन जो बी लिखा हुआ है, विस्थापन का संस्थापन हो जाएगा, और ईशान का विलोम नैतृत्य हो जाएगा। ठीक है, नैवृत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उत्तरायण का विलोम होगा, उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। जस्ट क्वेश्चन बस पलट दिया और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग में है। सही युग में कौन सा है? वक्र का ऋजु होता है, आपको पता है। ठीक है, देखिए ये भी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रिजु का विलोम है। रिजु का विलोम क्या होगा? ये देखना है आपको कि क्या बोल रहा है। रिजु का विलोम है, रिजु साधारण, समान, वक्र या फिर विकृति, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रिजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे अनुरूप का विलोम होगा, तो अनुरूप का विलोम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रतिरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रतिरूप हो जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा सी वाक्य इसकी। अनुरूप का अर्थ सदृश्य होता है। ठीक है, अनुरूप का अर्थ सदृश, समान, योग्य होता है। ठीक है, तथा उपयुक्त क्या क्या होता है? अनुरूप का अर्थ सदृश होता है, समान होता है, योग्य तथा उपयुक्त होता है। जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली होता है। कहते हैं ना, जाली नोट है यानी कि नकली नोट है। कृत्रिम तथा बनावटी भी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दा रूप, कुरूप, बदशक्ल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप, भद्दा, श्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है? अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा? आपका प्रतिरूप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है तृष्णा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तृष्णा का उपयुक्त